इतिहास के पन्ने तो कई देख लिए मैंने, इतिहास के पन्ने कई देख लिए, मगर इतिहास के दर्पण में पहली बार आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित चारों पीठाधीश्वरों को पहली बार न्यूज के किसी चैनल पर एक साथ देखा है। दरअसल बंधु रिपब्लिक भारत के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया, आमंत्रित किया, एकजुट किया किसी एक मुद्दे पर, मुद्दा गंभीर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर वो उनसे मार्गदर्शन चाह रहे थे। बहुत गंभीर थे अर्नब गोस्वामी जी, साफ झलक रहा था। सम्मान किया, प्रणाम किया और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के उनका राय जानना चाहा। मेरे बंधु चारों पीठाधीश्वर बारी बारी से, चारों शंकराचार्य बारी बारी से, जो चार स्तंभ हैं हमारे सनातन के, वो बारी बारी से अपना मार्गदर्शन दे रहे थे। हिंदू और मुसलमान के बीच जो बंटवारा हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के वक्त जो फैसला लिया गया, जो बंटवारा हुआ, जो हालात थे, जो स्थितियां थी उस समय, उस पर लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा कि कैसे बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिमों के बीच। तो निश्चय ही पूरा का पूरा बंटवारा होना चाहिए था, अच्छे तरीके से बंटवारा होना चाहिए था। टोटल का टोटल जालीदार टोपी वाला पाकिस्तान चला जाता और यह देश केवल सनातनियों के लिए सुरक्षित होता। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच मची काटमार को लेकर उस समय के, तब के लॉर्ड माउंटबेटन कहिए, जिन्ना कहिए, नेहरू कहिए या फिर गांधी, सब मिल करके फैसला क्या लिया कि जो जहां है वहीं पर रहे, कम से कम इस हिंसा को रोका जा सके। जो काट मार मची थी उस समय, उसको रोकने के लिए ये फैसला क्या ले लिया गया कि जो जहां है वहीं रुके। तो आपको क्या लगता है कि ये विकल्प था कि जो जहां है वहीं रुक जाए? तब तो कमाल का बंटवारा था भाई। और जब बंटवारा था तो जो जहां है वहीं रुके। तो ये पागलपन, ये दुविधा कांग्रेस के समय जो सामने निकल कर आया, वो आज भी मुंह बाकर राक्षस के समान हम सबको भयभीत कर रहा है, डरा रहा है। अर्नब गोस्वामी जी मार्गदर्शन के वक्त आदि गुरु शंकराचार्य से, चारों शंकराचार्य जी से तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा, चूंकि वो बड़े सीमा में थे। वो अपने बड़े मर्यादित तौर पर गंभीर रूप से अपनी सीमा में रहना उन्होंने उचित समझा। अर्नब गोस्वामी जी जानते थे कि हम चारों शंकराचार्य जी से बेहतर सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते। लेकिन मैं कहता हूं उन्हें तर्क करना चाहिए। तर्क करने से किसी का मान भंग नहीं होता है। बारी बारी से चारों बोल रहे थे। बंटवारे के वक्त जो हालात थे उनका उन्होंने जिक्र किया और बांग्लादेश को लेकर बोला कि भारत सरकार को चाहिए कि इस पर वो पहल करे, जो आना चाहते हैं उन्हें आने दे, शिविर लगाकर, टेंट लगाकर उनके भोजन के लिए, दाने पानी के लिए, दवा के लिए व्यवस्थित जो भी सारे उपचार है वो सब करे। जो हिंदू जहां है वहीं से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए हवन करे, पूजा पाठ करे। अफसोस व्यक्त कर रहे थे। सनातन जब इस स्थिति पर हो जहां पर भगाए जा रहे हों, पीटे जा रहे हों, भय से भागते तमाम हिंदुओं के लिए जो मार्गदर्शन शंकराचार्य जी के मुख से निकला, उसे सुनकर मैं चिंतित हो गया, बेचैन हो गया। मेरा पांव स्थिर नहीं था कि मैं कहां जाऊं, स्तब्ध हो गया, सन्न रह गया। मेरे बंधु, शंकराचार्य जी के भीतर मैं भय को देख रहा हूं। एकदम वीडियो में, वीडियो के माध्यम से मधु पासवान ये बोल रहा है। चारों शंकराचार्य जी भय से भयभीत हैं। वो जीना चाहते हैं। बहुत गहराई से भय उनके अंदर व्याप्त है। वो किसी भी प्रकार से अपने इस जीवन को जी लेना चाहते हैं बगैर कोई नफा और नुकसान के।
बगैर बगैर कोई खरोच के। जीवन से मोह पकड़ लिया है उन्हें, और खास करके तब जब सनातन संकट में हो, सभी कोने से, सभी दिशाओं से जब हम पीटे जा रहे हैं, तब शंकराचार्य जी को इस प्रकार से जीवन से मोह पकड़ ले, तब आप समझ लीजिए कि सनातन कितने सुरक्षित हैं, और कैसे कैसे आने वाले भविष्य में इन प्रवचन करने वालों से, इन पीठाधीश्वरों से आपको मार्गदर्शन मिलेंगे। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। बोलते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो शंकराचार्य है, वो बोल रहे थे कि अगर क्या होता जब हम इधर से भी बांग्लादेशियों को मारने लगते, पीटने लगते, अगर क्या होता। ये खेद टाइप का जो होता है, मतलब कि एक संदेश टाइप का जो होता है, और वो भी घिसे पीटे स्वर में। मैं कहता हूं क्या होता, सुखद होता, जो होता अच्छा होता। हमें तो पीटना चाहिए था। कब करेंगे हम शुरुआत? और आपको क्या लगता है कि सनातन के ऊपर जो संकट है, जो विपदा है, वो किसी मंत्र के जरिए, टोना टोटका है? क्या किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से, किसी तंत्र विद्या के माध्यम से सनातन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बदले में हमें भी इस प्रकार से पूजा पाठ के जरिए हमें खुद को संभालने की जरूरत है? असंभव। हम तलवार से काटे जा रहे हैं, हम लूटे जा रहे हैं, हम पीटे जा रहे हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है अस्त्र शस्त्र के माध्यम से। तो इस वक्त में मैं समझता हूं अस्त्र शस्त्र के सिवा मेरे पास खुद को बचाने के लिए तीसरा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे बंधु, आप समस्त हिंदू ना, ये जितने प्रवचन करने वाले हैं, लाखों करोड़ों जितने ये सब मिलाकर के पीठाधीश्वर कहिए, संत कहिए, प्रवचन करने वाले कहिए, इन्हीं से आपको सबसे अधिक खतरा मैं देख रहा हूं। क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोग मिलकर आपको एक योद्धा नहीं दे सकते हैं, आपको ऊर्जावान नहीं बना सकते हैं, आपके आत्मबल को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वयं के भीतर डूबकर भगवान श्री हरिकृष्ण से, महादेव से, देव देवियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आप जो करना चाहें करिए, लेकिन पूरी की पूरी कोशिश करिए सनातन बचे। अन्यथा भगवान भी आपको बचाने नहीं आए।